नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज चैनल में। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति अर्थुना की लैंप्स आजना के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पोपट भाई लबाना से आरपीडी न्यूज टीम की खास मुलाकात। श्रीमान अध्यक्ष ने बताया कि किसानों तक लैंप्स द्वारा मिलने वाली हर योजना का लाभ दिलवाना ही मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो आइए जानते हैं संवाददाता बिरबल कड़वा के साथ अध्यक्ष लबाना के किसानों के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं लैंप्स आजना के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है पोपटलाल जी लबाना, वो हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कुछ सवाल कि यहाँ किसानों की क्या समस्या है, लैंप्स में किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, करते हैं बातचीत। पोपटलाल जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप अध्यक्ष बने। बिल्कुल सर जी, तो पहले भी किसी पद पे रहे हैं या पहली बार सामाजिक सरोकार की भूमिका अदा कर रहे हैं? वैसे पहले मैं वार्ड पंच रहा हूँ और कांग्रेस का इकाई अध्यक्ष भी आजना से जी जी और समाज सेवा भी हूँ। जी जी, तो ये कह सकते हैं कि आपने यहाँ कांग्रेस का बोर्ड बनाया? बिल्कुल सर। जी, तो चुनाव वगैरह शांतिपूर्ण रहे? थोड़ा शांतिपूर्ण रहे जी और बहुत अच्छी तरह से, जी जी कोई दिक्कत नहीं आई। जी, तो अब क्या एजेंडे हैं, क्या मुद्दे हैं, किसानों के हितों को लेके क्या होना चाहिए लैंप्स के अंदर? किसानों के लिए जैसे खाद बीज की एक तो व्यवस्था नहीं थी पहले, जी जी उसकी व्यवस्था अच्छी करवाएंगे। फसल बीमा है और लोगों के मतलब कई प्रकार की समस्या, ऋण संबंधी समस्या है, उसका हम अच्छी तरह से बैठ के पूरी लैंप्स के सदस्य हम और उसका समाधान हम करेंगे और अच्छी तरह से मतलब इस लैंप्स को हम चलाएंगे और अच्छा विकास करवाएंगे। जी जी, खाद बीज एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, विशेष तौर से जब किसानों की फसल का पका होता है, जब आवश्यकता होती है उस टाइम क्या है कि सरकार के पास स्टॉक खत्म हो जाता है। लेकिन लैंप्स में भी खाद नहीं आता, लेकिन धरातल पे जो प्राइवेट डीलर हैं उनके पास खाद मिल जाता है और किसानों को मजबूर होकर खाद के जो बैग है 500 रुपये प्रति बैग के हिसाब से मजबूरी में बाजारी का शिकार होना पड़ता है। हम यही मतलब सरकार से विनती करेंगे कि पहले जो लोगों को मतलब 270 रुपये के खाद के 450-500 रुपये देने पड़े, किसान बहुत मजबूर है। जी जी, उसके बारे में हम कदम उठाएंगे और आगे तक इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और जहाँ तक हो सके हम लैंप्स को अच्छी सुधार करेंगे, खाद बीज की व्यवस्था करेंगे और किसानों को अच्छा फ़ायदा दिलाएंगे। जी जी, इसके अलावा जैसे अपन बात करते हैं विशेष तौर से किसानों के नाम पे लोग राजनीति बटोरते हैं, वोट ले जाते हैं, लेकिन किसान की स्थिति ज्यों की त्यों रहती है, पार्टी चाहे कोई बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, क्या कहना है इसको लेकर? इस पे पार्टीवाद तो लैंप्स में होनी भी नहीं चाहिए। जी वैसे तो ये मतलब किसानों का और मतलब लोगों का ये मतलब ये लैंप्स है, उनकी पैसों से आगे बढ़ती है और इसके बाद इसमें पार्टीवाद होना भी नहीं चाहिए। जी जी और जहाँ तक हो सके किसानों की बहुत सारी समस्याएं जैसे खाद बीज की है, जी जी, मतलब लोन की संबंधी है। किसानों के नाम लेते हैं तो समस्या स्टार्ट हो जाती है। किसान है, लैंप्स के अंदर 3 प्रकार के बीमे करवाता है, प्रीमियम भी कंपनियां वसूलती है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती, किसानों को बीमा लाभ नहीं मिलता। वजह क्या रहती है? वजह यही है कि मतलब आगे के मतलब जो पटवारी वगैरह गिरदावरी करते हैं जी जी उसमें सही साठ वो करते नहीं है। जी जी बस मतलब 1-2 खेत देख लेते हैं और हो गया बीमा यूँ कह देते हैं। लेकिन अब हम बैठे हैं, इसकी व्यवस्था अच्छी तरह से हम करवाएंगे और किसानों को मतलब इसका फ़ायदा हम दिलाएंगे। जी जी, इसके अलावा अपने जैसे अपने लैंप्स की बात करते हैं तो लैंप्स कहने में तो किसानों का मंदिर है, लेकिन क्या कि बिल्कुल होता उल्टा है इसका। कैसे? हमने सर्वे किए हैं, यहाँ पे किसानों की लिमिट है, सरकार ने 1,50,000 में तय कर रखी है साख सीमा, लेकिन हकीकत यह है कि धरातल पे किसानों को 10,000, 20,000, 30,000, इसके अलावा 3 प्रकार के बीमे कट जाते हैं। हिस्सा राशि कटने के बाद किसान के पास कुछ नहीं बचता और उनको मजबूर होकर बैंकों के चक्कर निकालने पड़ते हैं। इसमें क्या है कि पहले मतलब ऑनलाइन था, ऑफलाइन था, तो किसी को क्या खेती वालों को पैसे मिल रहा था, बिना खेती वालों को मिल रहा। अब क्या वो ऑनलाइन हो गया है और अपनी ज़मीन के हिसाब से जो लोन मिल रहा है उसको बढ़ाना चाहिए। जी जी प्रति बीघा के हिसाब से उनको लोन बढ़ाना चाहिए। 10-20 हज़ार में कोई खेती करने मतलब किसान का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जी जी ये कम से कम इसकी लिमिट बढ़ानी चाहिए। इसकी भी हम कोशिश करेंगे, आगे अधिकारियों से बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे। जी जी,
वर्तमान अपने राजस्थान सरकार का ये अंतिम बजट स्तर था और आपने उससे पहले जस्ट केंद्र का बजट देखा। राजस्थान सरकार के बजट के अंदर किसानों के लिए क्या विशेष रहा? किसानों के लिए तो अभी मतलब कर्ज माफ़ी वगैरह का जो ऐलान किया है और हुआ नहीं है, लेकिन अब होने वाला है ऐसा हमने भी सुना है और इसके बारे में चर्चा करेंगे और आगे इसके लिए कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा तो नहीं लगता कि ये चुनावी रेवड़िया है? नहीं, चुनावी रेवड़िया भी हो सकती है, इसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन क्योंकि आप तो वरिष्ठ कांग्रेस के बिल्कुल कट्टर कार्यकर्ता रहे। बिल्कुल सर, लेकिन हम कोशिश जरूर करवाएंगे और आगे तक ये मतलब इस बात को पहुंचाएंगे जी जी। और सरकार तक भी ये बात पहुंचाएंगे वास्तव में लोगों का कर्जा माफ़ हो रहा है, किसानों का अगर नहीं हो रहा है कि खाली आप ये मतलब चुनाव संबंधी बातें करके मतलब लोगों को वो ये कर रहे हैं गुमराह। जी जी इसके बारे में आगे तक हम बात करेंगे। जी जी। आज ना की बात करते हैं तो किसानों को और किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? किसानों को मेन समस्या क्या है कि एक तो माही की नहरें ऐसी है जो टेल पर थे और लोगों को पानी सही साट नहीं मिलता। इसमें क्या हो कि लोगों की फसल लास्ट टाइम में सूख जाती है। एक तो ये व्यवस्था मतलब इन माही वालों की बिल्कुल गलत है। माही कहने का मतलब नहरों में कोई कमी है, किस प्रकार की पानी नहीं पहुंचता या नहरों की स्थिति जर्जर है? नहीं, पानी तो टेल पर है, अब लोगों की व्यवस्था ऐसी नहीं है कि मतलब अधिकारियों की इतनी व्यवस्था नहीं जो लास्ट टाइम में ही मतलब लोगों के गेहूँ वगैरह फसल सूख जाती है। अभी लास्ट मतलब पानी तीसरी बार पानी देना था, वो लोगों ने सही साट वो अधिकारियों ने दिया नहीं। इसके कारण से काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, काश्तकारों को भी नुकसान हुआ। जो 450-500 रुपये प्रति मतलब खाद की बोरी ला के लोगों ने जो बोया उसका भरपाई भी नहीं हो रही है। तो उच्च अधिकारियों वगैरह को अवगत करवाते हैं तो कोई इसका समाधान नहीं निकलता कभी भी? अधिकारियों से भी हम मिले, अवगत भी कराए, लेकिन क्या पता आगे से सिस्टम बंद है यूँ करके मतलब हम लोगों को आज तक टेल तक पानी। इसलिए मेरा यह अनुमान है कि 6 किलोमीटर आजना को 6 किलोमीटर से आगे से हम नॉन कमांड में घोषित करवाना चाहते हैं। जी जी क्योंकि नहर का कोई फ़ायदा है ही नहीं। जी जी। इसलिए हमारा जब नॉन कमांड होने से फिर क्या फ़ायदा मिलेगा? नॉन कमांड होने से मतलब लोगों को कुएँ वगैरह सरकार देती है, सब्सिडी द्वारा खुदवाए जाते हैं, तो उनसे पानी का मतलब राहत मिल सकती है। गरीब जो किसान है उनको, गरीब तबके किसान उनको, गरीब लोगों के किसानों को फ़ायदा मिलेगा। और कमांड में क्या है कि वो कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा है, न पानी मिल रहा है नहर का, टेल तक है, इसलिए नॉन कमांड में हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा, लोगों को फ़ायदा मिलेगा, काश्तकारों को फ़ायदा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, एक बात सामने आती है, यहाँ पे अपन बात करते हैं तो कृषि उपज मंडी की बहुत बड़ी दिक्कत है और किसानों की जिन्स है उसका सही दाम है वो नहीं मिल पाता, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? कृषि उपज मंडी की व्यवस्था है नहीं, किसको दोष देंगे? अब कृषि मंडी उपज की कोई यहाँ समस्या मतलब कोई व्यवस्था है नहीं। प्रतापपुर में एक व्यवस्था कर रखी है, लेकिन जहाँ तक हो सके हम ये भी कोशिश यहाँ मतलब पंचायत समिति स्तर पर अर्थुना में करवाना चाहते हैं और इसकी भी हम कोशिश करेंगे। जी जी। इस क्षेत्र के लोगों ने, गांव के किसानों ने आपको मान सम्मान दिया है, क्या कहना चाहेंगे उनकी दोस्त? उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मान सम्मान दिया और सब काश्तकारों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आजना के तमाम लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।